जी तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज अगेन 1.1 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें वो कहता है प्रूव दैट फॉर जी इज इक्वल बिलोंग टू सी। इसके 4 पार्ट हैं जिसमें से 2 पार्ट मैंने यहाँ लिखे हैं, 2 पार्ट नेक्स्ट हैं। जिसमें पहला पार्ट है जी प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ जी, और इसमें वो कहता है जी माइनस जी कॉन्जुगेट 2 अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। ये हमने प्रूव करने हैं जी। अब क्योंकि हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा जी है वो ए प्लस अयोटा बी है, और जी कॉन्जुगेट जो है हमारा वो ए माइनस अयोटा बी है। ठीक है, ये हमने लेट किया है जी हमारे पास ए प्लस अयोटा बी है, और जी कॉन्जुगेट आपको पता है जब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, इस वजह से मैंने ये नेगेटिव लिखा है। नाउ पार्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, वो है जी प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2। तो जी की वैल्यू जब हम पुट करते हैं, जी की वैल्यू थी ए प्लस अयोटा बी, तो मैंने पुट की ए प्लस अयोटा बी, और प्लस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू थी ए माइनस अयोटा बी, प्लस अयोटा बी के साथ माइनस अयोटा बी कैंसिल हो गया। ए में ए ऐड करेंगे तो 2a डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया जी a। तो आप देखेंगे जो a है वो मैंने बल्कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि अगर जी ए प्लस अयोटा बी, तो अगर मैं इसकी बात करूँ इसका जो रियल पार्ट है इस जी का वो a है, और इस जी का जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है b है। तो लिहाजा ये देखेंगे हमारा आंसर भी क्या निकला a है, तो डैट इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी, सो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड थी रियल पार्ट ऑफ जी। सो लिहाजा ये प्रूव हो जाएगा कि ए आंसर आया था जो कि रियल पार्ट है। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखेंगे जस्ट माइनस है। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ पे आपको जी की वैल्यू पुट करनी है, माइनस है तो यहाँ माइनस, ये मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा है ताकि बच्चों को इशू ना आए नेगेटिव का। ए माइनस योटा भी जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो नेगेटिव इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो रियल से कैंसिल हो गया। अयोटा बी में अयोटा बी जब ऐड करेंगे तो 2 अयोटा बी, सो 2 अयोटा बी, अब 2 से कैंसिल, अयोटा से कैंसिल इज इक्वल टू बी। तो आप बी चेक करेंगे कि इमेजिनरी पार्ट जो था जी का वो किसके इक्वल था, बी के इक्वल था। तो लिहाजा बी इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये 2 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 के, जो कि बहुत ईजी थे और सब बच्चों को फुली समझ भी आ गए होंगे। जी डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, जिसमें इसने मॉडुलस लिया गया है, मॉडुलस स्केयर इज इक्वल टू, वो कहता है जी प्रूव करो जी डॉट जी कॉन्जुगेट। एंड पार्ट नंबर 4 में वो कहता है 1 ओवर जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट ओवर जी मॉडुलस का स्केयर। चलिए पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें इसने जी स्केयर जी डॉट, क्योंकि हमने जी आपको पता हमने लेट किया हुआ ए प्लस योटा बी, और जी कॉन्जुगेट ए माइनस योटा बी, ये हमारे 2 नंबर हैं। अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो जी मॉडुलस का स्केयर है, तो हम जी का मॉडुलस लेते हैं। दोबारा बता देता हूँ, जी मॉडुलस रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। इमेजिनरी पार्ट का जो बी है उसका हम स्केयर लेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, स्केयर रूट लिखेंगे। तो ये इसका बेसिकली मॉडुलस का, ये हमने नोट नंबर जो 8 था उसमें हमने डिस्कस भी किया था जी मॉडुलस कैसे लिया जाता है, तो इंट्रोडक्शन में। तो जी मॉडुलस आपका आ गया ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। तो जब हम स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो जी का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर और बी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब अगर राइट हैंड साइड की बात करें, क्योंकि राइट हैंड साइड है जी डॉट जी कॉन्जुगेट, सो जी की वैल्यू थी ए प्लस योटा बी, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू थी ए माइनस योटा बी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका वही फार्मूला जो आप बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं, ए प्लस बी किसके इक्वल होता है जी, ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है जी ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। सो यहाँ पे हम वही फार्मूला, ए को इससे करोगे ए का स्केयर आ जाएगा, प्लस माइनस अयोटा बी का भी हम स्केयर लिख लेते हैं। जब हम स्केयर अप्लाई करते हैं तो योटा का स्केयर भी आ जाएगा, बी का स्केयर भी आ जाएगा। योटा स्केयर आपको पता है -1 होता है, तो माइनस +1। सो आप चेक करेंगे तो राइट हैंड साइड का आंसर भी ए स्केयर बी स्केयर है, और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर ए स्केयर बी स्केयर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो जी मॉडुलस का स्केयर इज इक्वल टू जी डॉट जी कॉन्जुगेट। तो ये था पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, पार्ट नंबर 4 है जी 1 ओवर जी इक्वल टू जी मॉड ओवर जी स्केयर। तो जैसा पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, तो पार्ट नंबर 4 में
हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि 1/z है। 1/z z की वैल्यू आपको पता है 1/a प्लस योटा बी। तो इसको हमने रैशनलाइज़ किया a प्लस योटा बी का साइन चेंज करके a माइनस योटा बी a माइनस योटा बी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका a माइनस योटा बी आ जाएगा। नीचे वाला का अगेन फार्मूला एक वैसे कि एक का स्केयर आ गया माइनस अयोटा बी का भी क्या आ गया स्केयर आ गया। तो आपको पता है अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया जी। ठीक है, एक स्टेप छोड़ दिया, डायरेक्ट लिख दिया। ए का स्केयर अयोटा स्केयर होता है -1, वो इस नेगेटिव को प्लस करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड 1/z का जस्ट आपने 1/z की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद इसको रैशनलाइज करना है और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब आपको पता है राइट हैंड साइड इसकी थी z कॉन्जुगेट ओवर z मॉडुलस का स्केयर। z कॉन्जुगेट आपका होता है a माइनस जोटा बी। तो ये हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है z कॉन्जुगेट a माइनस जोटा बी। और z मॉडुलस का स्केयर, ये देखिए हमने z मॉडुलस का स्केयर निकाला हुआ है जो कि आंसर है a स्केयर प्लस b स्केयर, जो कि हमने ये वाला सोल्व किया था z मॉडुलस का स्कोर। तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू a माइनस जोटा बी है, z मॉडुलस स्केयर का आंसर है a स्केयर प्लस b स्केयर। तो आप चेक करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर देख लें और राइट हैंड साइड का आंसर देख लें, दोनों के आंसर क्या हैं, इक्वल हैं। तो लिहाजा ये भी पार्ट नंबर 4 भी प्रूव हो गया। 1/z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट ओवर z मॉडुलस का स्केयर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि चारों पार्ट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, फिर भी किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आता तो वो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।